वेलकम फ्रेंड्स, आ गया न्यू वीडियो के साथ में। आपका प्रीवियस जो वीडियो था जिसमें मैंने बात किया था एक्सरसाइज 1.1, राइट। सो नाउ पार्ट 2 है आपका एक्सरसाइज 1.2। सो हियर वी विल सी द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। ये भी एकदम इजी ही पार्ट है, राइट। मैंने आपको पूरा चैप्टर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सो दैट कि पढ़ने में आपको ईजी पड़ेगा। रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट्स आता है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, स्क्रीन पे आपका व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है। नाउ स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम रिकॉल एक्टिविटी, क्योंकि ये मेरा पहले से ही एम है कि आप न्यू चैप्टर पढ़ने से पहले प्रीवियस को रिकॉल कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप मुझे शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। ये सेकेंड क्वेश्चन है। दिस इज़ मोस्टली टाइप लाइक MCQs क्वेश्चन से 1 मार्क्स क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो आते हैं इस टाइप के ही होंगे, राइट। और ये थर्ड क्वेश्चन है, प्रॉपरली रीड करना एंड उसके बाद ही शेयर करना। ओके, और कुछ भी डाउट्स होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा जो भी चीज़ें हैं उसके आंसर्स। नाउ ये जो मैंने एक चार्ट बनाया है ये आज के पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट, क्योंकि प्रीवियस जो पार्ट में हमने पढ़ा था वहाँ पे कहीं पर भी हमने ट्रूथ टेबल ड्रॉ नहीं किया था। सो यहाँ पर हमें ट्रूथ टेबल बेसिकली ड्रॉ करना है एक्सरसाइज 1.2 में। तो आपको तो पी, जब इस स्टेटमेंट में 2 ही सिंपल सेंटेंस होते थे P एंड Q, तो आपको पता है कि उसमें सिर्फ आपको ड्रॉ करने होते थे 3 कॉलम और 4 रोज, राइट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब स्टेटमेंट में 3 डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट आ जाएगा, राइट। कोई स्टेटमेंट में 3 डिफरेंट टाइप के आपके स्टेटमेंट आ गए, सिंपल सेंटेंस आ गए, जैसे कि यहाँ पर है P, Q एंड R। तब आपको क्या करना है? तो एकदम सिंपल वे है। आपको क्या करना है? P का कॉलम ड्रॉ करना है, राइट। Q ड्रॉ करना है, R ड्रॉ करना है, एंड देन फर्स्ट P के टाइम में आपको क्या करना है? लिखना है 4 ट्रू। सबसे पहले आपको 4 ट्रू लिखना है एंड देन 4 फॉल्स। 4 ट्रू एंड 4 फॉल्स। Q के कॉलम में क्या करना है? आपको लिखना है 2 ट्रू 2 फॉल्स, अगेन 2 ट्रू एंड 2 फॉल्स। एंड R के कॉलम में क्या करना है? यहाँ पे अल्टरनेट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, अल्टरनेट ट्रू फॉल्स, इस तरीके से लिखना है। एंड ध्यान ये रखना है कि जब आपने यहाँ पर P ड्रॉ करते समय ट्रू से स्टार्ट किया था तो Q ड्रॉ करते समय भी ट्रू से ही स्टार्ट करना है, और R को भी लिखते समय ट्रू से ही स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने P में ट्रू से स्टार्ट किया, Q में फॉल्स से स्टार्ट किया, R में कुछ और से स्टार्ट किया, तो उस तरीके से आपको ये प्रॉपर नहीं मिलेगा। सो तीनों में आपको ध्यान रखना है कि ट्रू से स्टार्ट किया है तो आपको तीनों में स्टार्टिंग के ट्रू ही होने चाहिए, ऑटोमेटिकली एंड में आपको फॉल्स आ जाएगा तीनों में। ओके, ये इसका लिखने का ट्रिक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के लिए आपको यूज़ होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं 1.2। एंड इसमें एक लेसन फ्लो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें पढ़ना क्या है आपको? बेसिकली फर्स्ट जो है आपको पढ़ना है ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। लॉजिकल इक्विवेलेंसी, ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए। लास्ट जो वन है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टीजेंसी, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, दैट इज ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। सुनाओ, क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। सो ये आपका स्टेटमेंट पैटर्न है, इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में ही दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है? ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। ये है आपका ट्रूथ टेबल। तो सॉल्यूशन में क्या करना है आपको? यहाँ पे सबसे पहले देख लेना है कि यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप के टर्म्स हैं। टर्म्स इन द सेंस कितने लेटर्स हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा P एंड Q, 2 ही लेटर दिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 ही कॉलम ड्रॉ हुए, P के Q के, राइट। R का कॉलम नहीं है। R का कॉलम होगा तो आपको पूरे 8 रोज ड्रॉ करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे 2 ही लेटर है तो इसलिए आपको सिर्फ 4 ही रो ड्रॉ करने होंगे। ओके, नाउ तो आपको सबसे पहले देख लेना है कि इसमें कौन कौन से टाइप का ऑपरेशन यूज़ करना है, राइट। तो सबसे पहले आपने P ड्रॉ किया, Q ड्रॉ किया, एंड देन इसके बाद ड्रॉ करना होगा दिस पार्ट,
राइट। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है, तो पहले ब्रैकेट लिख लिया एंड देन ये दोनों पूरा टर्म लेना है, पूरा टर्म इज राइट। तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या क्या है, फर्स्ट P Q, देन Q इम्प्लाइज P एंड देन P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P ब्रैकेट के अंदर। सो नाउ ये आपने ड्रॉ कर लिया फर्स्ट थिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने बताया था राइट, P का ड्रॉ कर लो, 2 ट्रू 2 फॉल्स, Q का अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ड्रॉ कर लिया। देन ये चीज़ें मैंने आपको पता ही है राइट, जब भी इम्प्लाइज होता है तो क्या करना होता है, पहले सेम चीज़ें देखनी है। ये दोनों कॉलम में फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम सेम है, तो डायरेक्टली आपको लिख देना है ट्रू। अब यहाँ पर देखना है एरो किसकी तरफ पॉइंटेड है, यहाँ पे एरो पॉइंटेड है P की तरफ, तो P की तरफ जो पॉइंटेड होता है उसके जो टर्म्स है T एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स डायरेक्टली लिख देना है, कुछ सोचना नहीं है राइट। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नाउ उसके बाद क्या है, आपको लेना है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, सो दैट मीन आपको लेना है फर्स्ट कॉलम विथ थर्ड कॉलम। तो अब देखना है सिर्फ आपको फर्स्ट कॉलम के टर्म्स एंड थर्ड कॉलम के टर्म्स। यहाँ पे भी दोनों ट्रू है तो डायरेक्टली लिख देना है ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू है, लिख दिया ट्रू, मीन्स दोनों सेम है। यहाँ पर भी देखो फॉल्स है, दोनों सेम है, तो ट्रू, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है। सो इस केस में क्या करना होगा, दोनों सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, एरो देखना है किसकी तरफ पॉइंटेड है। सो हेयर इज एरो पॉइंटेड टुवर्ड्स Q इम्प्लाइज P, यहाँ पर इसकी तरफ पॉइंटेड है, दैट मीन इसका जो वैल्यू होगा वो ही लिखना है। यहाँ पे ट्रू है सो ट्रू। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है राइट। तो जिसको भी डाउट आ रहा रहेगा तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 1.1 में जो बेसिक्स मैंने लिया था, तो आपको क्लियर हो जाएगा राइट। सो इस तरीके से आपको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। नाउ यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है जहाँ पर आपको मैंने बताया है कि जब लेटर 3 आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे P है, Q है और R भी है, तो उस केस में आपको 3 कॉलम ड्रॉ करना है, P का ड्रॉ करना है, Q का ड्रॉ करना है, R का भी ड्रॉ करना है। जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था 4 ट्रू लिखना है, 4 फॉल्स, देन 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स राइट, इस तरीके से लिखना है। और R के कॉलम में आपको ट्रू फॉल्स अल्टरनेट लिखना है। नाउ उसके बाद देखना है कि स्टेटमेंट जो सिंबॉलिक फॉर्म दिया उसमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे P ड्रॉ हो गया, Q ड्रॉ हो गया, R ड्रॉ हो गया, और क्या दिख रहा है, नेगेशन R दिख रहा है, सो नेगेशन R का कॉलम आ गया। और क्या दिख रहा है, P एंड Q दिख रहा है, सो P एंड Q ड्रॉ कर लिया। देन इसके बाद और क्या ऑपरेशन दिख रहा है, P एंड Q और करके R है, सो P एंड Q करके और R भी हो गया। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। नाउ उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट देखते हैं। सेकेंड ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा कि P एंड Q तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, सो नेगेशन R और P एंड Q के बीच में और है, सो ये ऑपरेशन हमने ले लिया। एंड देन लास्ट जो है आपका कंप्लीट टर्म राइट, कंप्लीट टर्म यहाँ पर। तो अब जो ऑपरेशन दिए हुए हैं वही चीज़ें इसमें अप्लाई करते जाना है एंड आपको ऑटोमेटिकली ये आंसर आते जाएंगे राइट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सो ये दीज आर द बेसिक्स थिंग्स जो इसका डिस्कस मैंने किया था 1.1 में। फिर भी कुछ डाउट्स आएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे रिप्लाई कीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा विदिन 24 आवर्स के अंदर। ओके, सो नाउ इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है फॉर आपको प्रैक्टिस के लिए राइट। नोटबुक पेन रेडी रखिए, प्रैक्टिस करते जाइए साथ में साइमल्टेनियसली। तो ये क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और डाउट्स आता है, कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई कीजिए। ओके, नाउ जो सेकेंड पार्ट जो था मैंने आपको बताया था लॉजिकल इक्विवेलेंसी के रिगार्डिंग। सो लॉजिकल इक्विवेलेंसी में होगा क्या, देखते हैं। सो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसी। ट्रूथ टेबल का यूज़ करके आपको प्रूफ करने के लिए आएगा। प्रूफ इन द सेंस, जैसे कि इस यहाँ पर क्वेश्चन में देखो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक दिया हुआ है ऑपरेशन, यहाँ पर एक और ऑपरेशन है, और दोनों के बीच में इक्विवेलेंट का साइन है। इक्विवेलेंट साइन का मतलब क्या होता है कि दोनों को इक्वल प्रूफ करना है राइट, इक्वल प्रूफ करना है विथ लॉजिक ऑपरेशन का यूज़ करके। तो ये हो गया आपका LHS, ये हो गया RHS, नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करना है, ट्रूथ टेबल का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो आपको पहले देखना है कि इस ऑपरेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पर आपको P लगेगा, Q लगेगा राइट, P और Q आपने ड्रॉ कर लिया। और क्या लगने वाला है, P एंड Q लगेगा, P एंड Q ड्रॉ कर लिया।
यहाँ पर आपको नेगेशन क्यू दिख रहा है, सो नेगेशन क्यू ड्रॉ कर लिया। एंड और क्या दिख रहा है आपको, P इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, P इम्प्लाइज नेगेशन क्यू ड्रॉ कर लिया। और क्या है, नेगेशन ऑफ ब्रैकेट P इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। तो जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसकी आपको कॉलम ड्रॉ कर लेनी है, राइट। कॉलम ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली जो आपका मेथड है उसमें ट्रू फॉल्स अप्लाई करना है, आपको सॉल्व करना है। फिर लास्ट में क्या करना है, आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है, एक्स्ट्रा रो बनाया हुआ है, डेट इज़ कॉलम। यहाँ पे नंबरिंग करना है कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से आपको कॉलम ड्रॉ करना है। क्यों ड्रॉ करना है वो अभी आपको पता चलेगा। ये पूरा टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको देखना क्या है, यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, राइट। ये आपका है LHS, ये है आपका RHS, कंसिडर कर लेते हैं। तो LHS देखिए कौन से कॉलम में आता है आपका, अगर आप LHS देखोगे तो PNQ है, तो LHS आता है आपका कॉलम नंबर 4, राइट। और आपका RHS देखेंगे तो कौन से कॉलम में आता है, कॉलम नंबर 6। तो हमें लिखना क्या है, कॉलम 4 एंड कॉलम 6 आर आइडेंटिकल। मीन्स कॉलम 4 में देखो आप जो वैल्यूज़ आए हैं आपको ट्रू, फॉल्स, 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 वही कॉलम 6 में भी आने चाहिए, तभी ये प्रूफ होगा, राइट। ट्रू, फॉल्स, 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 उसी तरीके से आया तो हम लिख सकते हैं कि कॉलम 4 एंड कॉलम 6 आर आइडेंटिकल, हैंस दिस इज़ इक्विवेलेंस, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस करना, मतलब प्रूफ करने के लिए सॉल्व करना होगा। ओके, नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्यू वाला यानी 3 जब टर्म आते हैं तो उसका एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया। आपने कॉलम ड्रॉ किए, P ड्रॉ किया, Q ड्रॉ किया, R ड्रॉ किया, राइट। एंड देन क्या क्या रिक्वायरमेंट है, Q और R ड्रॉ कर लिया। देन P इम्प्लाइज Q और R ड्रॉ कर लिया। देन P इम्प्लाइज Q ड्रॉ किया। देन P इम्प्लाइज R ड्रॉ किया। देन दोनों के बीच में R और अप्लाई किया, राइट। तो इस तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट है आपको पूरी ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद जो आपका ट्रुथ टेबल का जो है ऑपरेशन है उसको यूज़ करना है। एंड ये है आपका, उसका कॉलम नंबर देख लेना है। ये कॉलम नंबर आपका आएगा 5th और ये आएगा आपका कॉलम नंबर 8। एंड जो कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 में सभी टर्म्स आपके आइडेंटिकल आने चाहिए, तभी ये राइट होगा। अदरवाइज़ अगर आपके वैल्यूज राइट नहीं आ रहे तो आपको समझ जाना है कि यू हैव डन सम मिस्टेक्स, आपने कुछ मिस्टेक्स किया है। ओके, सो यहाँ पे आप देखते हैं तो कॉलम नंबर 5 में जो टर्म्स आए हैं एंड कॉलम नंबर 8 में जो टर्म्स आए हैं सब सेम टू सेम है। सो दैट मीन वी कैन राइट कॉलम 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल्स, हैंस दिस इज इक्विवेलेंस, हैंस इट इज़ प्रूफ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। इट्स वेरी इजी, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फर्स्ट टाइम हार्ड लगेगा बट आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे ऑटोमेटिक ईजी होता चला जाएगा। नाउ ये 2 क्वेश्चन है फॉर योर प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व करके मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो, मैं आपका आंसर भेज दूंगा, ठीक है ना। इसी के आंसर्स हैं ना। जो थर्ड टाइप जो हमें देखना है, जो हमने बताया था, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टीजेंसी। इट्स वेरी इजी, एग्जाम में आता ही है सर इस टाइप के क्वेश्चन। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले टोटोलॉजी, ये जो टर्म्स है वो होता क्या है। टोटोलॉजी मीन्स जब भी अ स्टेटमेंट पैटर्न होज ट्रूथ वैल्यू इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी कि आपने सॉल्व किया क्वेश्चन को, जैसे कि ये क्वेश्चन है, सॉल्व किया, लास्ट के कॉलम में सभी की सभी वैल्यू अगर ट्रू आ गए, मतलब ऑल दी वैल्यूज आर ट्रू, देन हम उसको बोलेंगे कि गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज़ टोटोलॉजी। सो गिवन स्टेटमेंट जो है वो टोटोलॉजी है। ओके, ठीक है। नाउ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या हो जाएगा देन, कॉन्ट्राडिक्शन में सेम इसका अपोजिट, जो आपने सॉल्व किया, जैसे कि क्वेश्चन दिया, सॉल्व किया, लास्ट में आपका जो वैल्यू आया है सब फॉल्स आया है। इफ़ ऑल द वैल्यूज़ इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स देन इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। नाउ कॉन्टीजेंसी क्या हो सकता है देन, कॉन्टीजेंसी में ये हो सकता है कि इसमें कोई भी एक वैल्यू या कोई भी 2 वैल्यू, मतलब ना ही वो ट्रू होगा ना ही वो फॉल्स होगा, मीन्स ना ही वो टोटोलॉजी होगा ना ही वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टीजेंसी। ओके, जो स्टेटमेंट पैटर्न है ना ही टोटोलॉजी है, राइट, विच इज़ नाइदर अ टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन,
तो थर्ड जो रहेगा आपका कॉन्टीजेंसी में आ जाएगा। ओके, उसमें कुछ भी हो सकता है। सो ये है आपका बेसिक्स, दैट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टीजेंसी। टोटोलॉजी में ऑल द लास्ट कॉलम में आने चाहिए ट्रू, तो टोटोलॉजी हो जाएगा। ऑल फॉल्स आ गया तो सो कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे, और ये दोनों को छोड़ के कुछ भी आया तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टीजेंसी। नाउ ये कुछ क्वेश्चन है फॉर योर प्रैक्टिस। ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इसको प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। कुछ डाउट्स आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। कुछ डाउट्स आएगा आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको 24 आवर्स के अंदर आंसर दे दूँगा। ठीक है, इसके आंसर्स मैंने दिए हुए हैं। हाँ, यहाँ पर है आपका होमवर्क जो कि कवर अप होता है मोस्टली 1.2 एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। कुछ डाउट्स आता है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा फ्रेंडली, राइट। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या फिर इसको स्टॉप करके आप वीडियो को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। सो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.2 भी कवर अप हो जाएगा एंड एग्जाम्पल्स भी कवर अप हो जाएंगे। तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, फ्रॉम यहाँ से ही आप सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में स्प्रेड करो, उसकी हेल्प करो, राइट। मेरा यही मोटो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हेल्प हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।